नचदा फिरा मैं तो सालोम प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा जो टाइटल है, हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि दर्शन के विषय में मैंने आपको बता चुका है कि दर्शन आपको कैसे सेट करना है करके। तो दर्शन देखने वाले लोगों के विषय में आप सीखेंगे कि कैसे लोगों ने दर्शन देखा है और दर्शन के लिए स्ट्रगल किया है। दर्शन आसानी से पूरा नहीं होता है, तो उसी को लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। वचन में आगे बढ़ने से पहले पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम इस वचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ। आज का वचन पवित्र आत्मा तो हम सब से बातचीत करे, सब लोगों का चित्त खुलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह आपने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों के चित्त को खोल दिया था प्रभु। आज आपका वचन समझने के लिए हम सबका चित्त खोल दीजिए, ताकि आपका वचन हमारे अंदर जाए, हमारे अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में, और हमारे छुटकारे को लेकर के आए। दा तेरा वचन हम संभाल सके प्रभु, और इसे सुन करके लोगों को सुनाए और लोगों को बचा सके प्रभु। तो ऐसा अनुग्रह इस वचन पे दे। मैं धन्यवाद करता हूँ, बोलने वाला तू है खुदा, तेरी जुबान तेरी दी हुई है, सब कुछ तेरा दिया है, तो सब कुछ तेरे लहू में कवर करता हूँ। धन्यवाद, तो हमने ऐसा कर दिया। सुनने वाले को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। दुआ सुना, धन्यवाद, दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो दर्शन, कोई भी दर्शन आसानी से पूरा नहीं होता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे 2 अंधों के विषय में। वो हम सीखेंगे मत्ती 9 अध्याय उसका 27 से 31 पद में। उससे पहले एक वचन हम पढ़ लेते हैं, मत्ती 11 का 12। यहाँ लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। दैट मीन्स अगर हमको कुछ चाहिए तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको ताकत लगानी पड़ेगी। रोना गाना नहीं लिखा यहाँ पे कि रोने वाले स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा रोने वाले स्वर्ग चले जाएंगे। लिखा बल लगाने वाले, बलवान। दैट मीन्स प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, खराई से चलने वाले, ये होते हैं बल लगाने वाले। गांगा मांगा लोग नहीं, ढीले ढाले। हालेलुया। पतले दुबले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मा से भरे हुए लोगों की बात है यहाँ पे बॉडी या फिटनेस की बात नहीं। यहाँ पे हम आत्मिक क्षेत्र में, ये आत्मिक युद्ध की बातें हैं। हालेलुया। नहीं तो बोलोगे पतला दुबला आदमी क्या बोल रहा है। हालेलुया। ये आत्मिक बलवान की बात है। तो लिखा बलवान उसे छीन लेते हैं, तो हमको बलवान बनना है आत्मा में। आमीन। तो देखिए 9 अध्याय मत्ती 9 का 27 में लिखा, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते चले। इसके रेफरेंस की बातें नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रेफरेंस में कुछ कुछ आगे पीछे होता है, यहाँ रेफरेंस नहीं है। मैं जो वचन है सिर्फ इसी को बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा ना, पहले इसी को सीखिए, बाद में रेफरेंस में जाएंगे। तो लिखा जब यीशु आगे बढ़ा, मतलब जब यीशु इस दुनिया में थे, कहीं से वो आगे बढ़ रहे थे, तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले। आप सोचिए 2 अंधे कैसे चले होंगे यीशु मसीह के पीछे। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। अंधे 2 अंधे हैं और कैसे चले होंगे, कैसे चले होंगे, कैसे चले होंगे, कैसे चले होंगे प्रभु के पीछे, कैसे चले होंगे। पुकारते जा रहे हैं क्या, दाऊद की संतान हम पे दया कर। हालेलुया। चिल्ला रहे हैं, अंधे हैं फिर भी परवाह नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा रुकते हैं। दर्शन के विषय में कहा दाऊद की संतान, यीशु मसीह नहीं कहा दाऊद की संतान, एक नाम यीशु मसीह का था दाऊद की संतान। तो देखिए दैट मीन्स इन लोगों को पता था कि यीशु मसीह कौन है, वो किसके वंशज से आया। इतने बुद्धिमान थे दोनों अंधे। अंधों को ऐसे नहीं समझना, अंधे को पता था वो यीशु नासरी भी दाऊद की संतान भी। तो यीशु नासरी क्या बहरा बहरा था क्या, वो नहीं सुन रहा था। क्या लिखा, दाऊद की संतान हम पे दया कर, दाऊद की संतान हम पे दया कर, ऐसा लिखा। और क्या, पुकारते चले। तो आप सोचिए अंधे को, आप हम पहले बच्चे थे तो आँख में पट्टी बांध करके एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते थे ना। तो आप अपनी आँखों में पट्टी बांधिए और थोड़ा सा देखिए, आपको चलना है डगर में, चल के देखिए ज़रा। वो अंधे थे, कभी नहीं देखे थे। हम तो जिस रास्ते में चले हैं वहाँ से हम गिर जाते हैं, तो हम खेल खेलते थे बचपन में। तो आप थोड़ा सा कल्पना की, जो अंधे हैं बलवान, मैंने कहा बलवान छीन लेते हैं, बल लगाते हैं। तो अंधे देखिए पुकारते हुए चले, और लिखा हम पे दया कर। तो लिखा जब वह घर में पहुंचा, दैट मीन्स घर, किसी घर में गया यीशु मसीह, तो अंधे उसके पास आए। यहाँ नहीं लिखा कि कोई लेकर के उनको आया, यहाँ नहीं लिखा कि कोई लेकर के उनको आया, ये खुद चल करके आए, खुद चल करके आए। हालेलुया। तो सोचिए दोनों अंधे बेचारे कैसे चले होंगे उस रास्ते में। और यीशु मसीह जब कहीं चलते थे तो अकेले नहीं चलते थे, भीड़ की भीड़ चलती थी। तो कैसे पता लगा कि किस घर में। और आगे देखिए, पहली बात, यीशु मसीह ने क्यों ऐसा होने दिया, आपको सुनना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जब यीशु घर में पहुंचा तो अंधे उसके पास आए। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है। प्रभु भी ना बड़ा खतरनाक है। क्या लिखा कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। दर्शन था उनके पास, दर्शन था, और दर्शन देख रहे थे कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे और वो हमको चंगा कर देगा।
आमीन। प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं आपसे एक सवाल पुट करता हूँ यहाँ पर, क्या यीशु मसीह बहरे थे? स्वर्ग का परमेश्वर यार, जरा सोचिए। जब वो यहाँ नहीं सुन सक रहा है तो क्या लोगों की प्रार्थना सुनता होगा स्वर्ग से? बहरा था क्या वो? सोचिए। लेकिन यहाँ लिखा कि अंधे उसके पीछे चिल्लाते चिल्लाते, आपको लगा कि एक बार नहीं, वो कंटिन्यू चिल्ला रहे थे। तो यीशु मसीह ने फिर भी आने के बाद पूछा, तो प्रभु ने ऐसा क्यों अलाउ किया? क्या वो नहीं, वो यहाँ दिखा रहे थे कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रभु आपके पास नहीं आएगा। वो बहुत कम बार होता है, वो एक चमत्कार या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्पेशल है वहाँ पर। आपने देखा होगा कि एक विधवा के बच्चे को प्रभु ने चंगा किया था, वो अलग है जैसा हम सोचते हैं कि प्रभु खुद जा करके दिया किया, नहीं, वो अलग जगह थी, हम कभी सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, इन्होंने बल लगाया और बल लगा करके इसके पास आए। प्रभु ने कभी भी किसी चीज़ को फ्री में ऐसे नहीं बांट दिया। वचन में प्रभु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना व्यर्थ है। जो तो हमारे प्रभु ने किसी को भी ऐसी चंगा नहीं किया है, एक मूल्य प्रभु ने लोगों से लिया है। हालेलुया। तो देखिए, जब वो आए तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। आगे देखिए 29 पद में लिखा, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आमीन। विश्वास देखने से एक दर्शन है। अगर हमको विश्वास है देखने से हम उस चीज़ को देखते हैं। विश्वास क्या है? आने वाली अंधे की वस्तुएं। आपको दर्शन क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे क्या सीख रहे हैं। दर्शन, हम किसी चीज़ का विश्वास करते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। तो प्रभु ने क्या कहा कि जो तुम दर्शन देख रहे हो, जो तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे लिए ऐसा होगा, तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। आमीन। तो जब हमारे पास दर्शन होगा, अब आपके पास पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, लिखाई को लेकर के हो सकता है, नौकरी को लेकर के हो सकता है, बच्चों के बदलाव को लेकर के हो सकता है, अगर आप पास्टर सेवा करने वाले मिनिस्ट्री को लेकर के हो सकता है। सबके पास अपने एक अलग ही दर्शन है। तो क्या कहा प्रभु? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। तो उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिल्ला करके कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने, पर उन्होंने निकल के सारे देश में उसका यश फैला दिया। आमीन। तो हमको एक दर्शन बनाना है वचन को लेकर के या अपनी परिस्थितियों को लेकर के, और उस दर्शन में जीना है। हालेलुया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परमेश्वर एक दर्शन को लेकर के इस दुनिया में आए। तो आज जब हम चल रहे हैं तो हमको एक दर्शन को लेकर के चलना है। हालेलुया। तो हमको एक दर्शन को लेकर के चलना है, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए बल लगाना है। प्रार्थना से नहीं जा रहा है, वचन ढूंढिए। वचन से नहीं जा रहा है, उपवास रखिए। कैसे नहीं जाएगा? कभी भी कोई कोई चीज़ें होती है जो लेट जाती है, पर वो जाती है। आमीन। उसमें पेशेंस रखिए, आप मत खोइए। होगा, आज नहीं होगा कल होगा। जब एक रस्सी पत्थर पे निशान बनाती है तो एक ही बार में बना देती है? एक ही बार में बना देती है कि नहीं, बार बार आती जाती है, आती जाती है। बच्चे में लिखा, प्रार्थना विनती ऊपर जाती, आशीष लेकर नीचे आती है। दैट मीन्स हम जिस प्रार्थना को कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी समझ के अनुसार कि वो घड़ा भी नहीं भरा है। जिस दिन आपकी प्रार्थना का आराधना का उस विषय को लेकर के वो घड़ा भर जाएगा, वो टपकेगा, वो टपकने लगेगा, तो आपका घड़ा भी भरा नहीं है इस विषय को। तो मोर प्रार्थना, मोर वर्शिप, मोर प्रेयर, मोर फोर्स, आप बल लगाए उस चीज़ के लिए, उस घड़े को भर दीजिए, वो छलकेगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि बाजू वाले भी देख रहे हैं, आपका स्ट्रगल प्रभु देख रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको सीखने मिला है, तो बल लगाइए अपने दर्शन के लिए। एक बच्चा जिसको 12th में है, परसेंट बनाना है, या कोई एक एग्ज़ाम है, कलेक्टर बनना है, उसके लिए बल लगाता है। जितना बड़ा आपका चीज़ है उतना ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा, तब वो आपको मिलता है, यूँ ही नहीं मिलता। देखिए अंधों को, वो बेचारे कैसे चल रहे होंगे, ज़रा सोचिएगा, थोड़ा सा चल करके देखिएगा वो कैसे चल रहे होंगे। खुदा का रहम रहा जब मैं इसको लाइव आकर के लोगों की भीड़ में बताऊंगा। सही मज़ा तो इस वचन को बताने का तभी आएगा मेरे को, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे एक जगह खड़े होकर के बता थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो लोगों को और आनंद मिलेगा। तो विश्वास करता हूँ आपको वचन समझ में आया और आज अपने दर्शन को सेट करेंगे। और प्लीज़ मुझे प्रार्थना में याद रखिए, आज नहीं तो कल वो तो होगा कि मैं लाइव आऊँगा, कि लोगों की भीड़ में प्रभु मेरे को इस्तेमाल करेगा। तो उस दिन के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी छोटी सी एक ही इच्छा है मेरी लाइफ में कि प्रभु मैं नौकरी के साथ तेरी सेवा करूँ, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आने वाले समय में मेरी टीचर की एग्ज़ाम है, MP ग्रेड 2। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी, एक एक प्रार्थना, एक एक शब्द की, एक एक लाइन की, अगर कोई ज़्यादा करता है तो बहुत धन्यवाद, आपको फल देगा मेरा प्रभु और मुझे भी। प्लीज़ मुझे प्रार्थना मेरे परिवार को याद रखें। आमीन। मैं आपको सबको ब्लेस करता हूँ, आप सब फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, जैसे अंधों ने बल लगाया प्रभु और अपनी चंगाई को
पिता अंधरात्मा से छुटकारा पाया, अंधी आत्मा से छुटकारा प्रभु, वैसे हमको बना। उन्होंने रास्ते की कहीं लग जाएगा चोट, किसी चीज़ की परवाह नहीं की प्रभु, वो तेरे पीछे भागे खुदा। आज हम तेरे पीछे भागने वाले बने, आज हम दर्शन देखने वाले बने। ये जितने लोग हैं पिता, इनके बच्चे, इनसे जुड़े हर एक लोग दर्शन देखने वाले बने, इनके माता पिता दर्शन देखने वाले बने, इनके भाई बहन दर्शन देखने वाले बने पिता। इनके विश्वास को बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। आज इनके विश्वास में हर एक रुकावट में तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आत्मिकता में रुकावट टूट जाए प्रभु, और लोग बदल जाए। मेरे पिता, हम सब आपके बच्चे हैं, आपने हमारे लिए अपनी जान दी है। तूने कहा मैं जिस पे चाहे उस पर दया करूँगा प्रभु। हम वही लोग हैं जिस पे तू दया करना चाहता है। हम विश्वास करते हैं तूने हमारे लिए अपनी जान दी है। मैं विश्वास करता हूँ पिता, हम सब विश्वास करते हैं कि हम वही है जिस पे तू दया करना चाहता है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज से हम दर्शन देखेंगे और तू उसे पूरा करेगा प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। धन्यवाद करते हैं वचन लोगों तक के पहुँचे प्रभु, कोई भी शैतान की युक्तियाँ, शैतान के काम इस वचन को छिपाने न पाए खुदा। जब लोग सुनते हैं तेरी आत्मा उनके ऊपर मंडरा है, तेरा अनुग्रह उन पर आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जो अनुग्रह मुझे तूने दिया है पिता, वो बहे यीशु मसीह के नाम, वो तेरे लोगों को छुड़ा करके लेके आए। धन्यवाद तो हम अपने से कर दिया, और यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं जल्द। प्रे फॉर मी।